वाह माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश सर आपको एजुकेशन जी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिफंड पॉलिसी वीआईटी वेल्लोर का क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और अभी जो एनआईटीज़, आईआईटीज़ का और जो बिट्स पिलानी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस का है, उनका अभी तक तो काउंसलिंग कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे एडमिशन का सीट ले लें और कहीं और के लिए भी ट्राई करें। तो जो पेमेंट हम जमा करेंगे, जो फीस जमा करेंगे वीआईटी वेल्लोर में, तो कितना पैसा हमें वापस मिलेगा कट के, या क्या रिफंड पॉलिसी है टोटल। तो बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी जो बात करने वाला हूँ मैं, ये 2019 के बारे में बात करने वाला हूँ, जो पिछले साल चला है। तो लगभग मान के चलो कि उसी तरह रहेगा, थोड़ा सा का डिफरेंस हो सकता है या मान के चलो सिमिलर ही होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप जैसे आप गए काउंसलिंग में या आपका काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप 12th में पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका 60% नहीं है, तो आपका वहाँ रिजेक्शन हो रहा है या कोई और रीजन से रिजेक्शन हो रहा है, तो जो आपका सिर्फ 1150 रुपीज़ है वो कट के आपको डिडक्ट करके आपको टोटल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। पहला कंडीशन क्या हुआ कि जब कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, समझ रहे हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि वैसे स्टूडेंट जो क्लास स्टार्ट होने से पहले अप्लाई कर देता है, किसके लिए, रिफंड के लिए, तो उनको क्या होगा, जो काउंसलिंग फीस है 11,800 रुपीज काउंसलिंग चार्ज है वीआईटी का, तो वो डिडक्ट करके आपको जो टोटल अमाउंट जमा करोगे, लगभग 50,000 रुपया एक डीडी बनता है और एक पेमेंट होता है और एक होता है 2 लाख रुपया का, तो दोनों में से आपको 11,800 रुपीज कट के आपको वापस हो जाएगा। कब, जब क्लास स्टार्ट होने से पहले या एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वीआईटी वेल्लोर में। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे कि क्लास को इंट्रोडक्शन दिलाया जाता है, आपको हर चीज को दिखाया जाता है, कैंपस में विजिट कराया जाता है कि यहाँ पे ये है, ये आपका लैब है, और बहुत सारे लेक्चर्स हो किए जाते हैं, जो गेस्ट लेक्चर होते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस मेनली वीआईटी वेल्लोर के बारे में कराते हैं। तो अगर ओरिएंटेशन से पहले आप करा लेते हैं या क्लास स्टार्ट होने से पहले, दोनों में से जो पहले होगा वो आप उसके पहले अगर करा लेते हैं, रिफंड पॉलिसी के लिए अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ जो काउंसलिंग फीस है 11,800 वही कट के टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, और बात कर लेते हैं, अगर आपने क्या किया कि नहीं, एडमिशन ले लिया और सारा चीज प्रोसेस करके पेमेंट आपने जमा कर दिया, तो अब चाहते हो कि नहीं हम मूव करें, तो 25 दिन के अंदर, 25 डेज के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो रिफंड के लिए, तो 10% आपका कटेगा प्लस जीएसटी कटेगा। जितना आपका फीस है, जितना फीस आपने जमा किया है, उतना अमाउंट कट जाएगा। और 11,800 तो क्या है, काउंसलिंग फीस है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो इस केस में नहीं दिया जाएगा। तो कितना कटेगा, 25 डेज के अंदर अगर करते हैं तो 10% प्लस जीएसटी, जितना पेमेंट आपने जमा किया है उसका, ये ऐसा है। उसके बाद अगर आप मान लेते हैं कि 25 डेज से लेके 40 डेज के पहले करते हैं, 40 दिन से पहले करते हैं स्टूडेंट, तो आपका जो डिडक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20% प्लस जीएसटी। जितना आपने फीस जमा किया है कॉलेज में, चाहे कोई भी हो, इवन बोलो हॉस्टल का भी फीस जमा किया हो, तो सबका लगभग 20% आपका डिडक्शन करके आपको काट के वापस कर दिया जाएगा पेमेंट। समझ रहे बात के। हाँ, अगर आप 40 डेज के बाद अप्लाई करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो आपका कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं होगा। हाँ, कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं होगा, जितना आपने जमा किया है वो आपको सारा का सारा काट लिया जाएगा पेमेंट, और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा कॉलेज से, तब आपका वहां से नाम कट जाएगा। समझ रहे। तो ये टोटल कंडीशंस था जो मैंने डिस्कशन कर लिया। हाँ, आपको करना क्या क्या होगा, अगर रिफंड कराना होगा तो क्या क्या अरेंज करके रखना है। जो एडमिशन लेटर आपके पास है, जो फीस ओरिजिनल रिसिप्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। जो कॉलेज देगी आपको फीस रिसिप्ट, वो आपके पास होना चाहिए। जब क्लास स्टार्ट होने के बाद जाओगे रिफंड के लिए, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको कराना पड़ेगा, जैसे कि हॉस्टल से भी नो ड्यूज कराना पड़ेगा, जो क्लासेस स्टार्ट हुआ है, जो कैंपस चल रहा है, स्टडी चल रहा है, उससे भी आपको
आपको नो ड्यूज कराना होगा। तो एक आपको जहां ऑफिस है वहां पे आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आपका पूरा चीज हो जाएगा। तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, उसे खोने नहीं है, भुलाने नहीं है, समझ रहे हो। तो ये रिफंड पॉलिसी है, लगभग 2020 में सिमिलर रहेगा, अभी तक वो अनाउंस नहीं किए हैं। जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा स्टूडेंट, उस समय सारा चीज अनाउंस हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड समझ लो कि इसी तरह का है। और कोई स्टूडेंट जो चाहता है कि अगर हम 40 डेज के बाद भी कराएं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर लोगे कि 10% कट के 25 डेज के अंदर हम कुछ चांस ले ले दूसरे कॉलेज के लिए, तो कर सकते हो। ये सब आप ध्यान से देख लेना, और एडमिशन लेने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार सोच के ही एडमिशन लेना है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सारे चीज़ों को देख लिया, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, कौन से कॉलेज को चूज करके एडमिशन लिया जा सकता है, या किस कॉलेज अगर ले रहे हैं तो उसको वेट किया जा सकता है, वो जेईई मेन के बाद भी एडमिशन मिल सकता है, वो भी आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।